यानी 23 मार्च को जब कोरोना देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में भी जड़ें जमा ली थी, तब रात के 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ राजभवन में ली थी। 2 साल हो गए और रात को 8 बजे ही वल्लभ भवन में जाके काम शुरू कर दिया था। आज भी यहां से जाके वल्लभ भवन में फिर मंत्रियों की, अफसरों की मीटिंग लूंगा। आपकी भलाई के काम फिर नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। 2 साल बहुत कठिनाई से गुजरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मैं आज विश्वास सारंग जी की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की लड़ाई में जैसा नेतृत्व विश्वास सारंग ने किया, आप ताली बजा के अपने मंत्री का स्वागत कीजिए। हम कोविड से, कोरोना से जूझते रहे। अस्पताल, डॉक्टर, बिस्तर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नेता कि जिनने वैज्ञानिकों की टीम बना के टास्क फोर्स बनाई और 1 साल के अंदर अंदर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बना के हिंदुस्तान की जनता को फ्री में लगवा दी। कौन कौन ने वैक्सीन लगवाई, जरा हाथ उठाओ। सबने लगवा ली? अब हाथ नीचे करो। आज से 12 से लेके 14, 15 साल से ऊपर के लोगों को तो लग गई। आज से 12 साल से लेके 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, सब वैक्सीन लगवा लेना। लगवा लोगे? और माता पिता से भी कह रहा हूं, कोई बच्चा 12 से 14 साल का बिना वैक्सीन के ना रहे। ये अपनी ड्यूटी है कि नहीं? सबकी ड्यूटी, ताकि अपने बच्चों को हम सुरक्षित करें। देखो भैया, सरकार तो अपनी सबकी है, लेकिन एक बात आज कह रहा हूं, सबसे पहले उनकी है जो गरीब है, जो दीन है। बताओ, सरकार गरीबों की होनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? तो वैसे तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, आज विश्वास जी ने विकास की बात भी की है। विकास के काम गिनाए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात साफ है, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई। भगवान ने पानी सबके लिए बनाया। बोले बताओ, बनाए कि नहीं बनाए? ये धरती सबकी, ये पानी सबकी, ये हवा सबकी, ये जमीनें सबकी, लेकिन सबके पास तो नहीं है क्या सबके पास? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम गरीबों के लिए करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जरूरत है कि नहीं? बताओ सबको इसकी। एक सरकार 15 महीने के लिए आ गई थी, कमलनाथ दादा की सरकार। याद है कि भूल गए? जनता के लिए कोई काम किया क्या? विकास के कोई काम हुए क्या? अभी विश्वास है, विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे, जो मकान प्रधानमंत्री भेजते थे उनको ही वापस कर देते थे, क्योंकि 40% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता था। उनको, गरीबों को मकान देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आज सुनो मेरे बहनों और भाई, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मेरे गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहन और भाई सुने, हमने तय किया गरीब को राशन, ये जरूरत है। भूखे भजन ना होए गोपाला, भर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए पहली चीज, सारे मध्य प्रदेश के गरीबों को सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल दिया और मार्च तक के लिए प्रधानमंत्री जी ने फ्री में ही देने का फैसला किया। वो राशन किसानों से हम 20 रुपया किलो खरीदते हैं और गरीबों को सस्ता बांट देते हैं। ये राशन में अगर कोई नाम छूट गया, वैसे विश्वास तो छूटे नहीं दिए होंगे। सही बात है कि नहीं? फिर भी भूले भटके छूट गए हो
तो मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है। पात्रता पर्ची बनवा देना, राशन ठीक से मिल जाए। वैसे तो विश्वास है चौकसी करते सबको मिल ही रहा होगा, लेकिन एक बात कलेक्टर भी खड़े, सुनो भैया, अगर गरीबों के राशन में कोई ने गड़बड़ की तो मामा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? मैं सच कह रहा हूं, FIR होगी, जेल जाएंगे और घर खोद के मैदान बना दिए जाएंगे गरीबों के लिए। सबसे पहले गरीबों के राशन की बात एक। दूसरी चीज और, गरीब को मकान तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ। सबकी जरूरत है भैया, भव्य भवन ना हो लेकिन छोटा सा तो बन जाए। अभी BD शर्मा जी आप तो विस्तार से बता रहे थे, पूरे प्रदेश में, मैं भोपाल के मकान बनाने का अभियान चला हुआ है। विश्वास सारंग जी ने कहा कुछ मकान जर्जर हो गए, उनको विस्थापित करने की बात कही है। वो विस्थापित करने की व्यवस्था भी की जाएगी और यहां पक्के मकान बनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आप चिंता मत करना। अरे मामा काय के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय के लिए? और ये दूसरी चीज मकान की व्यवस्था। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज और है। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? गरीब कहां जाए? बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंचे तो पैसा ज्यादा लग जाए। सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होगी, लेकिन कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, या आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं लोगों? आयुष्मान कार्ड बना के और रह गए हो तो शिविर लगा के विश्वास भाई सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए, सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए पात्र गरीब। जो हमारे सरकारी अस्पताल है, गैस राहत के अस्पताल है, वहां तो इलाज हो गई, लेकिन जरूरत पड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे ताकि गरीब को इलाज में दिक्कत ना आए। और चौथी चीज, बताओ, गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? और पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो एक तो CM राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में खुलवाए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे, भोपाल में भी खुल रहे हैं। और एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 24 करोड़ रुपया में। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल अपने बच्चों के लिए बनवाऊंगा, आप चिंता मत करना। उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें।